हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग रिवीजन सीरीज के ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम लोग का अभी तक दो चैप्टर हो चुका है। पहला हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक, उसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं। 2 वीडियो है उसका, एक 20 मिनट का है और एक लगभग 40 मिनट का। आज हम लोग ऑप्टिक्स देखेंगे। ठीक, आज हम लोग ऑप्टिक्स देखेंगे जिसको आप लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो वो आपको लोग को जो नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो हम यहाँ पे 20 या 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे और पीडीएफ में आपको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, तो हम लोग फिर से वही बुक ब्रिलियंट का जो गेस्ट पेपर है उसके गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आएंगे। ठीक, 2021 के एग्जाम में जो आएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? पहला क्वेश्चन क्या है ऑप्टिक्स का? देखिएगा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या है, किसका रेशियो है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है चार्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन है इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन किसका रेशियो है, तो इसमें मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन मेरा ए है। ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन राइट है, ये मेरा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन मेरा राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटेस्ट फॉर। पूछ रहा है कि इसमें से चारों ऑप्शन बी डी सी डी दिया हुआ है, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए है ग्लास का, बी है वाटर का, सी है एयर का और डी है डायमंड का। तो आप लोग को पता होगा एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो डी डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसमें डी जो डायमंड होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आए? कोई प्रॉब्लम? इसी तरह हम लोग जितना क्वेश्चन होगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर। ठीक, ग्लास प्रिज्म इज। ठीक, पूछ रहा है कि एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर ऑफ ग्लास प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर। तो आप लोग को याद होगा जब ग्लास प्रिज्म में देखते थे तो उसका टोटल रिफ्लेक्टर कितना होता था? 90 डिग्री होता था। ठीक, 90 डिग्री होता था टोटल रिफ्लेक्टर क्या होता था? 90 डिग्री होता था किसी भी ग्लास प्रिज्म का। तो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? सी में। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 3 का सी आंसर, सी जो ऑप्शन है वो 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या है? When there is a refraction of light, then which of the following does not change? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है? When there is a refraction of light, then which of the following does not change? तो क्या है? पहला ऑप्शन वेवलेंथ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है स्पीड और डी ऑप्शन है आपका एम्पलीट्यूड। तो इसमें से रिफ्रैक्शन के केस में कौन सा चीज़ चेंज नहीं होता है? लाइट का। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन बी में है। 4 का ऑप्शन बी जो होगा फ्रीक्वेंसी वाला वो आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। और ये क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी देखे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ऑफ ए स्फीयर इन एयर कॉन्टैक्ट 48 डिग्री, हाउ मेनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अ रे ऑफर? फिर से सुनिएगा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ऑफ ए स्फीयर इन एयर कॉन्टैक्ट 48 डिग्री कितना है? 48 डिग्री है। कितना है? 48 डिग्री है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी अ रे ऑफर? कितना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? तो देखिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है कि 48.8 डिग्री पे से ज़्यादा होने का अगर कोई ग्लास एयर बबल है उसका अगर 48.8 डिग्री से ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस एंगल से ज़्यादा का, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो पाता है। ठीक, अगर रिफ्लेक्टेड रे 48.8 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 48 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 48.8 डिग्री से कम है। उस रिफ्लेक्शन होने के लिए यहाँ पे
48.8 डिग्री हमको चाहिए, मस्ट जरूरी है, लेकिन यहाँ 48 डिग्री है इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी जो इसका होगा नन, पहला ऑप्शन में दिया है 1 टाइम, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में 2 टाइम्स, सी ऑप्शन में 2 या 4 टाइम्स और डी ऑप्शन में नन दिया हुआ है। तो हम लोग डी ऑप्शन 5 का डी करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो आपका आता है, जो मतलब मेडिसिन के या किसी के मरीज के इलाज के रूप में जो काम आता है, उसमें मेडिकल सोर्स में, जो मेडिकल साइंस में जो चीज़ ऑप्टिकल फाइबर यूज आता है, उसका जो वो किस प्रिंसिपल पे, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो पहला है ए रिफ्रैक्शन, बी डिस्पर्शन, सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डी नॉन है। ठीक, डी ऑप्शन क्या है? नॉन है। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा हम लोग का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हम लोग का इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लासेस आर 4/3 एंड 5/3। अ लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास, द क्रिटिकल एंगल विल बी। पूछ रहा है कि एक लाइट आ रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है। ठीक, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक, वाटर है यहाँ पर। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे नीचे ग्लास है। ठीक, नीचे ग्लास है। तो इसका पूछ रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा जब इसका 4/5 हो, नहीं सॉरी 4/3 है और 5/3 है। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई का फार्मूला क्या हो जाता है? आई साइन आई का फार्मूला हो जाता है साइन आई इक्वल टू 4/3, पहला ऊपर वाला पार्ट μ1/μ2, 5/3, 5/3, 3 से 3 कर जाएगा तो 4/5। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 4/5 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई सब आप लोग को? इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन द स्फेरिकल मिरर फार्मूला इज यूजुअल सिंबल। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, स्फेरिकल फार्मूला पूछ रहा है, बस स्फेरिकल फार्मूला पूछ रहा है साइन कन्वेक्शन के अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बहुत बेकार क्वेश्चन था ये, सिर्फ फार्मूला है। क्लास हम लोग 10th में भी ये फार्मूला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी लेंस का फार्मूला पूछ रहा है। द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन थिन लेंस फार्मूला इज यूजुअल सिंबल। ठीक, थिन लेंस फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका भी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक, क्या पूछ रहा है? थिन लेंस का फार्मूला पूछ रहा है। बहुत बेकार सवाल है। ठीक, उसके बाद पावर का फार्मूला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? पावर का फार्मूला पूछ रहा है। तो पावर का फार्मूला पता है 1/f हो जाता है। ठीक, 1/f हो जाता है। ये कभी कभी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में होता है और इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। इसका पावर डायोमीटर होता है। ठीक, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में भी होता है। आप लोग इस मतलब आपके क्वेश्चन के अनुसार से इसको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक, बात समझ में आई आपको? इसका पावर ऐसे क्या होता है? डायोमीटर होता है पावर का। ठीक, क्या होता है? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इन द फिगर द फाइंड इमेज इज फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। पूछ रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ऐसे इस तरह का, तो इसमें पूछ रहा है कि जो इमेज मिला है वो ऑब्जेक्ट की ही जगह पे है। जो इमेज मिला है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है। तो इसका पूछा है फोकस क्या होगा। तो देखिए ये फिगर में दिया हुआ है फोकस कितना है
30 सेंटीमीटर है। फोकस में क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है, जो लेंस का जो फोकस दिया रहेगा तो लेंस का फोकस हमको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये फोकस ही है, ये मेरा जो डिस्टेंस है वो फोकस ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए जब भी पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट और लेंस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे है, तो लेंस जो लेंस हो या मिरर हो उसका जो होगा फोकस वो आपको दिया रहेगा फिगर में ही, लेंस का फिगर में दिया रहेगा, तो वो 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हमारा 30 सेंटीमीटर राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेनबो इज ए नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ, रेनबो होता है वो नेचुरल एग्जाम्पल होता है किसका, तो पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन, तीसरा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें रेनबो है नेचुरल एग्जाम्पल किसका है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन तीनों का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद द सन अपीयर्स रेड एट द सनसेट एंड सनराइज बिकॉज, किसके कारण होता है, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है कि जो सनरेज होता है, जो सन होता है वह उगते वक्त और डूबते वक्त लाल का क्यों नहीं जलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण वह उगते वक्त और डूबते वक्त हमको लाल नजर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरा होगा, देयर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो होगा 13 का डी ऑप्शन सही होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सन जो होता है वो हमको क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है उगते वक्त और डूबते वक्त। ठीक, राइजिंग और हमारा सनसेट वाला, ठीक वो वाला। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में स्कैटरिंग लाइट इज कमिंग वर्टिकली फ्रॉम स्काई, द लाइट इज द, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से सुनिएगा, the scattered light is coming vertically from the sky, this light is, जो स्कैटर्ड लाइट आता है स्काई से वर्टिकली, वो लाइट किस तरह का होता है, तो वो होता है पोलराइज्ड एंड ब्लू, बी ऑप्शन में है अनपोलराइज्ड, सी ऑप्शन में पोलराइज्ड एंड व्हाइट, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दे। तो जो लाइट आता है, स्कैटरिंग लाइट आता है डायरेक्ट वर्टिकली स्काई से, वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है और ब्लू होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा और ब्लू होगा। ठीक, यहाँ से बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 15 क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40। अब पूछ रहा है फोकस क्या है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, दिया हुआ है 40, फोकस पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान सवाल है। फोकस का फार्मूला क्या होता है, r/2, तो 40 दिया हुआ है और 2 है सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, फोकस का फॉर्मूला पूछ रहा है, फोकस का फॉर्मूला क्या है, r/2, r दिया हुआ है 40, तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, when any convex lens is drowned into water then its power, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, तो देखिए कोई भी कॉन्वेक्स लेंस हो या कनकेव हो, ठीक, उसको अगर पानी में डालिएगा तो वो उसका पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वो डिक्रीज किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 15 था, 14 हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सॉरी ये 15 क्वेश्चन नंबर था, ये 16 था और ये 17 अब हम लोग देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये देखिए। ठीक, क्वेश्चन अब पहले हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल इज 1.5, what will be its focal length if radius of curvature is of its surface is 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है, पूछ रहा है फोकस पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा फोकस पूछ रहा है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 दिया हुआ है, हम लोग मान के चलेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस में, और इसको मान के चलेंगे -20 सेंटीमीटर निगेटिव में। ठीक, r2 को। ठीक, तो फोकस का फार्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 r1 माइनस 1/r2। तो ये मेरा फार्मूला हो जाएगा 1.5 -1 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा
1/20 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग 10, इसको इस तरह का सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो जाता है। तो ये कितना आता है हम लोग का, ये कितना आ जाएगा हम लोग का फोकस कितना हुआ दिया हुआ है 30 दिया, सॉरी ये 30 दिया हुआ है। ठीक, इसीलिए आंसर ये है, ये रेडियस हम लोग का है वो 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 30 कर देते हैं, ये हम लोग 30 कर देते हैं। हम ध्यान हमको लगा 20 है, तो अगर हम लोग यहाँ 30 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 ये 1.5 को 0.5 हो जाएगा, 0.5 ये 2.5 ये इधर ये जाएगा, ये 5 आ जाएगा। एक मिनट इसको सही कर देते हैं हम लोग, 0.5 2/30। ठीक, तो इसको यहाँ डालते हैं 2 2 2, तो ये 1/30 हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा हम लोग का 30 सेंटीमीटर, एफ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, एफ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे प्लस R1 प्लस 30 R2 माइनस 30 हो जाएगा, उसके बाद इस फार्मूला पे डालेंगे आ जाएगा। उस समय हम 20 ले लिए थे तो कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा था, जिसके कारण हम लोग का आंसर नहीं मिल रहा था। एग्जाम में ऐसा गलती होगा, आप लोग एग्जाम में ऑप्शन भी, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं था, वहाँ ऑप्शन भी आता है, तो आप लोग टिक करके मत आ जाना, ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो कैसा होता है, तो वो रियल और लार्ज होता है। ये तब रटने वाला चीज़ है, अगर आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो आपको वहाँ पे पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और माइक्रोस्कोप का, वो रियल और लार्ज बनाता है। ठीक, और रियल और लार्ज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, रियल और लार्ज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज डीप इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of the material of lens, then focal length। देखिए एक लेंस है, उसको क्या करते हैं, इसी वाटर में गिला मतलब डाल देते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 उसका भी है 1 इसका भी है। तो इसका जो क्या कहते हैं फोकल लेंथ होगा ना, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बिकम इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। तो लाइट जो आएगा वो वापस उसी पर चला जाएगा, वो लाइट आएगा और पास कर जाएगा, तो फोकस उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, फोकस उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट बी मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज भी, द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 पूछ रहा है। ठीक, मीडियम 2 पूछ रहा है। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है स्पीड इन मीडियम 1 बाई स्पीड इन मीडियम 2। स्पीड इन मीडियम 1 में स्पीड होना चाहिए और मीडियम 2 में स्पीड होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये होता है, तो u इक्वल टू v बाई साइन थीटा हो जाएगा, u इक्वल टू v बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, u इक्वल टू v बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन मेरा राइट है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। ठीक, जब दो हमारा लाइट होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो कोहेरेंट कब कहलाता है। ठीक, वो कोहेरेंट कब कहलाता है, जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए दो लाइट जब भी कब मोनोक्रोमेटिक जब कराएगा, जब दो मोनोक्रोमेटिक लाइट कब कोहेरेंट कराएगा, जब उनके बीच का फेज डिफरेंस और कांस्टेंट हो। ठीक, अलग अलग हो चलेगा लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, पावर ऑफ ए लेंस इज 2D, पावर ऑफ ए लेंस इज 2D, a parallel beams fall on it, a parallel beams fall on it after one distance from the lens, the rays
विल बी डाइवर्जेंट। पूछ रहा है कि रेज जो हो वो डाइवर्जेंट हो जाए। तो देखिए पावर का फार्मूला होता है 1/f, ठीक, पावर इक्वल टू 1/, तो 2 डायप्टर दिया है तो 2 लिख देते हैं, 1/f हो जाएगा, ठीक। तो f फोकस क्या हो जाएगा 1/2। और ये देखिए ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको चेंज करने के लिए इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया तो 100 ऊपर जाएगा, ठीक, 100 ऊपर गया तो ये 2 आया, और ये सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। जब डाइवर्जेंट कब करेगा, जब फोकस हम निकालेंगे। डाइवर्जेंट का मतलब है कि हमको फोकस निकालना है। डाइवर्जेंट लाइट जब भी डाइवर्जेंट हो रहा है मतलब हमको फोकस निकालना है। तो पावर का फार्मूला ये होता है, फोकस का फार्मूला ये होता है, आप लोग पुट कीजिएगा, ये मीटर में था उसको सेंटीमीटर चेंज कीजिएगा, आपको 50 सेंटीमीटर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से है, मतलब ठीक ठाक है, आपको इस बिहार में जल्दी पूछना नहीं चाहेगा, ठीक, जल्दी पूछना नहीं चाहेगा आपके हिसाब से। अब इजी हो गया थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान से कीजिएगा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच इफ इट इज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज 5 टाइम मैग्नीफाइड इफ इट्स फोकल लेंथ शुड बी। पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो एम मैग्नीफाइड पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर है यू आपका जब 1 सेंटीमीटर है प्लस में, यू 1 इंच है, सॉरी 1 इंच है प्लस में, तो भी क्या होगा, भी क्या हो जाएगा, तो बोला 5 टाइम्स बोल रहा है, ठीक, भाई भी क्या बोल रहा है 5 टाइम्स मैग्नीफाइड बोल रहा है, तो भी को हम क्या करेंगे 5 टाइम्स लिख देंगे इसके इस 1 के, तो यू भी अपॉन यू हो जाएगा, ठीक, ये भी यू मेरा 1 है, भी बोला 5 टाइम्स हो जाएगा 1 इंच के, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैग्नीफाइड एम क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक, एम क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक। ये मेरा एम क्या हो जाएगा मैग्नीफाइड, सॉरी ये जो मैग्नीफाइड है ये बोल रहा है 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये जो मेरा भी है, ये मेरा भी, ये हमको ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मैग्नीफाइड आपका ना 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, मैग्नीफाइड आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, मैग्नीफाइड 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू भी अपॉन यू मेरा 1 इंच है, तो भी अपॉन यू, तो भी मेरा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा है फोकस क्या होगा, ठीक, अब पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, तो 1/f, ठीक, 1/v माइनस 1/u, ठीक, 1/v माइनस 1/u, तो ये मेरा क्या है, ये निगेटिव में है, ठीक, ये मेरा जो आएगा ये मेरा जो आएगा वो पॉजिटिव में है, ये तो मेरा पॉजिटिव में भी, और जो मेरा u होगा वो उस बार निगेटिव में होगा, ठीक, वो जो मेरा u होगा वो 1.25 जो मेरा u होगा वो मेरा क्या है वो ये मेरा ये भी मेरा पॉजिटिव में है, और ये भी मेरा पॉजिटिव, यू भी मेरा पॉजिटिव में है, यू भी मेरा पॉजिटिव में है। फोकल लेंथ पूछ रहा है तो पूछ 5/1/5, तो -4/5 हो जाएगा, -4/5 का होगा -1.55, -1.55, ये डबल से क्या दिखा रहा है सेंटीमीटर दिखाता है, ये डबल क्या है, ये डबल साइन दिखा रहा है कि पॉइंट में है, ये इंच में है, ठीक, ये मिनट में चला गया, ठीक, वो जो है ये 1.55 हो जाएगा। और इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारे ऑप्शन में वो डबल साइन दिया हुआ है, तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये जो मेरा आएगा निगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव में तो नहीं दिया हुआ है, सब पॉजिटिव में, तो हम उसको जो फोकस है उसको निगेटिव मान के चलेंगे कि मेरा निगेटिव साइड मेरा उस साइड है, तो उसको हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे। मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू पूछेगा तो 1.55 होगा, 1.55 होगा। वो ऑप्शन किस में है, वो ऑप्शन सी में है, ठीक। साइन के लिए टेंशन नहीं लेना है, साइन के लिए टेंशन कब लेना है, जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव के समय साइन के लिए टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा सारा ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो हमको जो ये जो ऑप्शन है ना हम वही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस शुड बी क्या होना चाहिए, रिमूव हाइपरमेट्रोपिया हुआ है किसी, अगर मान लीजिए हमको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसके लिए हमको कैसा लेंस लगाना होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। और फिर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है
फिर बायोस्फीयर हाइपर बायोस्फीयर हो गया होगा, बायोपिया हाइपर बायोपिया, तो आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लगाना होगा। लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है हाइपर मेट्रोपिया, तो उसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा। ऑप्शन ए में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आपको लगाना होगा। 25 क्या है, 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन टेकन प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। ठीक, तो पूछ रहा है कि कौन कौन होता है। ठीक, कौन कौन होता है जब मेरा कोई एक प्रिज्म है, ठीक, एक मेरा प्रिज्म है, उस पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगा, तो उस पर क्या क्या होगा, उस पर क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन है डिस्पर्सन, डेविएशन, तीसरा है इंटरफेरेंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेविएशन मेरा सही होगा। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगा, यहाँ से डेविएट कर जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, डेविएट कर जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, डेविएट कर जाएगा। 25 का बी मेरा राइट आंसर होगा, डेविएशन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। ऑप्टिकल फाइबर, फिर से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का एक क्वेश्चन आ गया, वो किस फेनोमेनन पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 26 का ए। बार बार वही कॉन्सेप्ट को दूसरा तरीका से पूछ रहा है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछ रहा था, यहाँ पे फेनोमेनन के तौर पे पूछ रहा है, तो वही होगा मेरा, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, a path D in a medium of refractive index mu is equal to optical path of, ठीक, a path of D in a medium of refractive index mu is equal to optical path of, तो पूछ रहा है कि जो पाथ होगा जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो किसी भी मीडियम म्यू और डिस्टेंस डी के लिए क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल पाथ का होता है म्यू इंटू किसी का डिस्टेंस, म्यू इंटू किसी का कुछ डिस्टेंस। तो म्यू तो मेरा दिया हुआ है और डिस्टेंस क्या हुआ है, डी दिया हुआ है, तो मेरा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा ये और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 27 का बी हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला निकालने के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका डिस्टेंस, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू और उसका डिस्टेंस डी, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो हम बताए थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला में डायोप्टर होता है ऐसा यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सी हो जाएगा। वो क्या होता है, डायोप्टर होता है मेरा, क्या होता है, डायोप्टर होता है पावर का। ठीक, 29 क्वेश्चन देखिए, इफ बिसाइड astigmatism eyes are suffering from short sightedness and long sightedness, then which of the following should be used। अगर किसी के कोई एस्टिग्माटिज्म आई, कोई किसी का एस्टिग्माटिस आइज है, वो सफ़र कर रहा है शॉर्ट साइटनेस, नज़दीकी वाले मतलब नज़दीक का जो देखने का प्रॉब्लम होता है उससे, और दूर का जो देखने वाला प्रॉब्लम होता है उससे, तो उसमें से उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। तो उसको ऑप्शन ए में बी सी डी से कौन सा ऑप्शन यूज करना, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, एस्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना चाहिए। ठीक, आपने जब ह्यूमन आइज पढ़िएगा, ठीक, ह्यूमन आइज आपने पढ़िएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन बीमारी के लिए कौन कौन सा लेंस पहना जाता है, लिया जाएगा, कौन सा पहना जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशन हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारा चीज़ आपको उसमें ह्यूमन आई में एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो हमको ऑप्शन 20 नंबर 9 का ऑप्शन ए में हमको राइट आंसर है, क्योंकि स्फेरिको सिलेंड्रिकल लेंस शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस को जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद देता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज, तो पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है इमेज, रियल इमेज और फॉर्म, रियल इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है कब से, कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट से। ठीक, रियल इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो क्या होता है 4 टाइम्स हो जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस ये कॉन्केव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया, तो इसके केस में, ठीक, ये कॉन्केव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक, ये कॉन्वेक्स हो गया, इसके केस में, कॉन्वेक्स केस के लेंस में 4 टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है, और ये कॉन्केव हो गया। ठीक, ये कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक,
ये कन्वेव हो गया। और ये कॉन्वेक्स लेंस के में क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, तब तक हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर वर्क्स। एक एयर बबल्स होता है, इनसाइड एक एयर बबल है, वाटर के अंदर एक एयर बबल है, वो किस तरह काम करता है, डाइवर्जिंग लेंस, उसके बाद डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और नॉन। तो यह डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। अगर किसी भी पानी में अगर कोई वाटर बबल है तो यह डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, यह डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। एक वाटर एयर बबल वाटर के अंदर है तब। टू ओवरकम astigmatism lens used to। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक, ये पिछला क्वेश्चन भी वही था, स्फेरिकल सिलेंडर चाहिए था, यहाँ लेकिन सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म है तो यहाँ सिर्फ सिलेंड्रिकल लेंस हो जाएगा। ठीक, पिछला क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म से ओवरकम करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए हमको, सिलेंड्रिकल लेंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है व्हेन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, किसी भी, देखिए फिर से क्वेश्चन सुनिए, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज, किसी भी माइक्रोस्कोप का लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज करेगा, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी है, वो मेरा राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी लेंथ बढ़ाते हैं तो मेरा जो उसका मैग्नीफाइंग पावर है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ घटता है। ठीक, फोकल लेंथ घटेगा, पावर इंक्रीज करेगा। ठीक, अब देखिए क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 33 था, क्वेश्चन 34। The defect produced in eyes due to different curvature of cornea in different planes। पूछ रहा है कि डिफेक्ट प्रोड्यूस इन आई, जो आँख में जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के डिफरेंट कर्वेचर के डिफरेंट प्लेन के कारण जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, एस्टिग्मेटिज्म का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का डी में एस्टिग्मेटिज्म, इसको पढ़ लीजिएगा, हमको इम्पोर्टेंट लगता है, बार बार पूछ रहा है। ठीक, बार बार इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 35, वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। The biconvex lens mu equal to 1.5 has equal curvature of 20 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है। तो पावर ऑफ, इसमें पहले पूछ रहा है कि रेडियस दिया हुआ है बाइकॉन्वेक्स लेंस का, तो हमको उसका पावर पूछ रहा है। तो हम लोग पहले पावर निकालने के लिए फोकस निकाल लेते हैं। तो एक काम हम कर सकता है, F इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2 हो जाता है। तो इसमें देखिएगा हम लोग का इक्वल कर्वेचर का रेडियस दिया हुआ है आपको। ठीक, इक्वल कर्वेचर और बाइकॉन्वेक्स का रेडियस दिया हुआ है, तो R1 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस में, और R2 मेरा हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, R2 मेरा माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्वल कर्वेचर में, ये वाला। तो R2 R1 मेरा एक तरफ से R1 R2 मानिएगा, R1 प्लस 20, एक तरफ से मानेगा माइनस 20 मानिएगा। ठीक, उसके बाद देखना है हमको बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस दो लेंस है। ठीक, तो एक R1 मानिएगा, एक R2 पॉजिटिव में, एक में निगेटिव में। तो F इक्वल टू म्यू मेरा है 1.5 माइनस 1, एक हो जाएगा प्लस 20, एक हो जाएगा माइनस 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 0.5 इक्वल टू 2/20 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 1/10 कर दिया, तो इसको 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा मेरा 1/20 हो जाएगा। तो पावर पूछ रहा है, तो पावर 1/फोकस होता है। ठीक, तो
इसको 1/20 करते हैं तो ये मेरा 1/20 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मेरा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 1/0.5 हो जाएगा। ठीक, इसको ये 1/20 हो जाएगा तो ये 1 मिनट रुकिए, ये 1/20 हो जाएगा तो वही 1/20 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/20, इसको करेंगे तो ये 0.20 हो जाएगा। ठीक, 0.20 हो जाएगा तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पावर मेरा 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोग को, ये 1/20 0.2 हो जाएगा, 1/20 0.2 हो जाएगा, उसके बाद ये इसको मीटर में चेंज करेंगे ऊपर जाके तो ये इसको जो मीटर में डायरेक्ट है, इसको मीटर में ही डायरेक्ट चेंज करेंगे 1/20 को, इसको तो डायरेक्ट मेरा आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। यहाँ पे जब 100 लगा के हम करेंगे तो मेरा 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक, ये सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज करते ही 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 का 5 डायोप्टर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का ए 5 डायोप्टर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर डायोप्टर 12 डायोप्टर। ठीक, पावर पूछ रहा है जिसका पावर 12 डायोप्टर देना है, 12 डायोप्टर दिया हुआ है। इसका पहले क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ लेते, पहले पावर दिया हुआ है 12 डायोप्टर। ठीक, अब पावर इसमें पूछ रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास का जिसका पावर 12 डायोप्टर दिया हुआ है। तो फोकस का क्या फार्मूला हो जाता है, 1/पावर हो जाता है। तो 1/, क्या कर देंगे 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.083 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.08 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, पावर डायोप्टर है तो मीटर में आता है तो मीटर में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस हम बता देते हैं 25 सेंटीमीटर देख लीजिए, क्योंकि पावर जब भी किसी भी आँख का जो देखना है कि किसका आँख कितना सही है तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही रखा जाता है। ठीक, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही रखा जाता है। तो डिस्टेंस हम एज्यूम करेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर देखने के लिए कि आँख सही है कि गलत है, उसका खराब है, उसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही ना रखते हैं तो उसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक, बात समझ में आई इसको में यहाँ पर, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, बात यहाँ पर समझ में आई। उसके बाद इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, इसको मीटर में चेंज करते हैं ये 0.25 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पावर मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस F/D करते हैं, D/F करते हैं, डिस्टेंस बाई फोकस करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए 1 प्लस D/F करते हैं। तो 1 प्लस D कितना है 0.25 और ये 0.083 या 8 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए तो ये कितना आता है, ये लगभग आता है 1 = 3.01 आता है, ये 3.01 आता है। इसको करेंगे तो 4.01 आएगा, 4.01 क्या आएगा, ये मेरा पावर का ये मैग्नीफाइंग पावर आएगा। तो इसको हम 4.01 को 4 मान के चले तो ये मेरा 4 सही हो जाएगा। ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, यहाँ पे बस डिस्टेंस डी 25 सेंटीमीटर मानना था, उसको यहाँ पे मीटर में चेंज करना था और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बता रखिए 1 प्लस D/F, ये हमको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते, 36 हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या होगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन 37 क्या है, द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो फाइनल इमेज बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और वो कैसा होता है। तो पूछ रहा है रियल इनडायरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड और पूछ रहा है वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इन्वर्टेड होता है, तो ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, फिर से वही क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर वाला, तो वो किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, वो हम शॉर्ट में लिख दिए ऑप्टिकल फाइबर, ये कॉन्सेप्ट फिर पढ़ लीजिएगा, बार बार पूछा जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है TIR, उसको भी पढ़ लीजिएगा, हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है, when the tube length of microscope increases magnifying power, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर वापस से पुराना वाला मेरा आ गया, एक क्वेश्चन था पीछे, वो उसी यही था कि क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, वो सेम क्वेश्चन था पीछे, आप लोग देखिएगा। तो वेन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग लेंथ इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज करेगा। सेम क्वेश्चन था ऐसा पीछे हम करवाए थे, जस्ट हमको याद आ रहा है, सेम क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग देखिएगा। पावर इंक्रीज करता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 और 39 सेम क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करता है जब लेंथ इंक्रीज करता है। 33 और 39 सेम क्वेश्चन है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज, कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज, कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, डेविएशन, डिस्पर्सन या वो, सी ऑप्शन में बोथ या नॉन। तो रेनबो फॉर्मेशन का जो कॉज होता है, कारण होता है, वो डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों होता है, ठीक। ये सब देखिए ज़्यादातर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन आता है। आपको जितना कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, तो कॉन्सेप्ट जितना पता है, आपको जितना ज़्यादा चीज़ें याद है, उतना ही ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन बनेगा। बहुत छोटे मोटे बस फार्मूला याद रखने होंगे आपको और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, 40 क्वेश्चन था हम लोग के पास, हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन, बाय।